स्पाइस जेट में देखने की 7% की गिरावट है। ये गिरावट आई है, दरअसल कंपनी के कुछ अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। इसके चलते ये सेंटिमेंट खराब हुआ। किन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या वजह है, कंपनी का इस पर अब क्या बयान है, ये सारी चीजें बताने के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं, जो कि एविएशन को बहुत ही करीब से ट्रैक करते हैं। समीर, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? स्पाइसजेट एयरलाइन फिलहाल एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया से गुजर रही है। एक तरफ एयरलाइन कोशिश कर रही है कि अपने तमाम उलझे हुए मामलों का जल्द निपटारा करे, लेकिन एयरलाइन को कुछ झटके भी लगे हैं। सूत्रों की माने तो एयरलाइन के जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, 2 अधिकारी जो हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसमें चीफ कमर्शियल ऑफिसर शिल्पा भाटिया और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरुण कश्यप ने एयरलाइन से इस्तीफा दे दिया है। एयरलाइन ने भी अपने आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि करी है कि दोनों ही अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, जिसको एयरलाइन ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन एयरलाइन ने साथ ही साथ ये भी बताया कि इससे एयरलाइन की जो फंक्शनिंग है उस पर विशेष इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एयरलाइन का पूरा फोकस बना हुआ है जो फंड रेज किया है उसके बेहतर इस्तेमाल का, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में और निवेश प्राप्त करने के लिए। फिलहाल एयरलाइन ने तकरीबन 1060 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त कर लिया है, जिससे एयरलाइन कोशिश कर रही है कि वो अपनी ग्राउंडेड फ्लीट को रिवाइव कर पाए, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी पेंडिंग है उनका भी जल्द उसको दे पाए, और साथ ही साथ जो अलग अलग अदालती मामले चल रहे हैं उनका भी निपटारा कर पाए। जैसे हाल ही में कार्लाइल एविएशन के साथ में उसने पूरा किया, एक और एविएशन फर्म के साथ में उसने अपना निपटारा किया है एक केस का। तो एयरलाइन कह रही है कि उसका फोकस बना हुआ है कि वो अपने ऑपरेशंस में सुधार कर पाए, लेकिन 2 अधिकारियों के इस्तीफे के चलते उसको ज़रूर एक झटका लगा है, और ये झटका स्टॉक मार्केट में एयरलाइन के स्पाइसजेट के जो स्टॉक है उस पर उसमें गिरावट के रूप में साफ तौर पे दर्ज भी किया गया है। हालांकि इन दोनों ही अधिकारियों के इस्तीफे की ठोस वजह क्या है यह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन एयरलाइन के सूत्र ये बता रहे हैं कि चूंकि एयरलाइन एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रही है, ऐसे में वो बहुत जल्द 2 अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, और ये पूरा जो आप लगातार डेवलपमेंट एयरलाइन के साथ देख रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया समीर। कुछ और अगर अपडेट्स आते हैं तो आपके पास हम ज़रूर लौटेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर बड़े अधिकारियों ने सीईओ समेत अगर इस्तीफा दे देंगे तो फिर निश्चित तौर पर निवेशक चिंतित होंगे। वही स्पाइसजेट के साथ हो रहा है। विनीत सर, स्पाइसजेट रह रह के डैमेज कंट्रोल की कोशिशें होती हैं। पहले तकनीकी दिक्कतों से एयरलाइन जूझती रही, बीच में कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस भी आ गए, लेसर्स के साथ भी विवाद हुआ। आप ज़रा ये बताइए कि स्पाइसजेट सर आपको कैसी लग रही कंपनी है, और जो मौजूदा स्थिति है क्या उसमें निवेशकों को बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल के चलनी चाहिए? आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव्स ज्यादा इसमें हैं या फिर नेगेटिव्स ज्यादा हैं अब? देखिए, हमारे हिसाब से नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स थोड़ा बैलेंस आउट हो रहे हैं, और सेक्टरल टेलविंड्स बहुत ही खूब बेहतरीन है, और ये लॉन्ग टर्म में अच्छे लगते हैं क्योंकि सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रहा है। तो जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है, ये शेयर आप डिक्लाइंस पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। रेंज है 40 और 50 के बीच में, अगर आपको ये शेयर मिलता है तो आपको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करके होल्ड करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ दिस सेक्टर टू बिकम फर्दर कंसोलिडेटेड। लोकल पार्टिसिपेशन जरूरी है, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कोई व्हाइट नाइट शूटर या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आके स्टेक ले सकता है इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो ये स्टॉक जो रेंज मैंने आपको बताया 40 और 50, काफी लंबा रेंज है, लेकिन क्या होता है ना, आजकल वॉलेटिलिटी में आपको कोई भी भाव दिखने को मिलते हैं, सब भाव देखने को मिलते हैं। तो हमें लगता है आपको ये शेयर वो हिसाब से लेना चाहिए। इसमें आपके जो रिस्क और जो अपॉर्चुनिटी है थोड़ा बहुत बैलेंस आउट हो रहे हैं, तो हमें लगता है ये हमारा व्यू है।